हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की इस वीडियो में। मैं दीपा रानू आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो है बुक रिव्यू से रिलेटेड। तो आज हमारी जो ये वीडियो है बुक रिव्यू से रिलेटेड है और बुक का नाम है रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ। आप लोगों को दिख रहा होगा, बुक का नाम है रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ। अगर हम बुक की बात करें तो बुक लिखी हुई है शांतनु नायडू ने। अगर आपने ये नाम शायद सुना भी होगा, रतन टाटा जी के साथ काफ़ी जुड़ा रहा। ये रतन टाटा जी के असिस्टेंट शांतनु नायडू ने लिखी है। अब ये बुक किस चीज़ से रिलेटेड है पहले तो आप वो थोड़ा सा समझ लो। ये बुक है शांतनु नायडू और रतन टाटा जी की दोस्ती के बीच में, कैसे उन दोनों में इतना एज गैप होने के बाद भी उन दोनों के बीच में दोस्ती हुई है। ये रतन टाटा जी के एक्सपायर होने से पहले, जब वो लास्ट टाइम उनका वो हुआ था स्वर्गवास, उससे पहले ही लिख दी गई थी। तो इस बुक में उनके खुद के रिव्यूज़ भी हैं। और यहाँ पे जो शांतनु नायडू जी जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन्होंने इतने अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है कि कैसे दो इतनी एज गैप के बीच में भी उन दोनों के विचार मिलने से उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती रही। दूसरी चीज़, इतनी एज गैप के बाद उनके विचारों के बारे में भी कैसे उनकी दोस्ती रही। रतन टाटा जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी जो किताबें, उन पे बहुत किताबें हैं उनके बिज़नेस पे, उनके एक बिज़नेस वो कैसे बने वो इतने बड़े बिजनेसमैन, या तो फिर उनके बिज़नेस क्या क्या हैं, या फिर उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या क्या किया है। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में रतन टाटा जी को जो एक ह्यूमन बीइंग के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके बारे में बाकी किताबें वो सब नहीं बताती जो इस किताब में आपको मिलेगा। आप इस किताब में रतन टाटा जी को एक इंसान के रूप में उनके नेचर को समझ पाओगे। और शांतनु नायडू जो कि एक यंगस्टर, उनकी रतन टाटा जी के लास्ट समय में जो उनकी दोस्ती रही, भले कुछ साल की रही, लेकिन वो इतनी प्यारी दोस्ती को डिफाइन किया हुआ है। वो कोई बहुत बड़े राइटर नहीं है, लैंग्वेज आपको इतनी ही सिंपल मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उन्होंने उन दोनों की दोस्ती को इतने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि मैं खुद बुक बहुत कम पढ़ती हूँ। मैंने इस बुक को से शुरुआत की थी अदर बुक पढ़ने की, तो एक दिन में मैं पूरे 217 पेज इस बुक के पढ़ लिए मैंने। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही दिन में पढ़ के डाल लो, लेकिन आप थोड़े थोड़ा पढ़ना शुरू करो। थोड़ा आज पढ़ो, थोड़ा कल पढ़ो। जैसे आप टीवी सीरियल देखते हो, आप ऐसी कई बार सीरीज़ देखते हो, उसी तरीके से ऐसी बुकों को भी लेके देखो, आप में बहुत बदलाव आएगा। मुझे लगता है ये बुक बेसिकली रतन टाटा जी को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, उनके नेचर को वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़, शांतनु नायडू और रतन टाटा जी की दोस्ती को समझ पाओगे। जानवरों के लिए जो रतन टाटा जी का और शांतनु नायडू जी के जो विचार मिलते थे और उन्होंने जानवरों के लिए क्या किया वो समझ पाओगे। रतन टाटा जी के अंदर जो एक बोलते ना, कितने भी बड़े नेता हैं तो वो एक इंसान ही थे, तो वो एक इंसान ही, उनके इंसानी नेचर को आप बहुत प्यार से समझ पाओगे। और इसके साथ साथ आपको इस बुक में इतनी यंगस्टर जो हमारे नए हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। तो ये किताब, जिसमें टोटल 15 कुछ चैप्टर है, चैप्टर वाइज दिखाई गई है, लेकिन एक कह सकते हैं एक स्टोरी है पूरी बुक जो उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो शांतनु नायडू जो कि आज एक यंगस्टर आइकॉन मुझे लगता है उनके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ये बुक मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ और आप लोग इस बुक को पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने एक दिन में पूरे 217 पेज पढ़ डाले थे, आप लोग मत पढ़िए इतना, पर एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके आप चैप्टर वाइज पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। एक बुक पढ़ने का मतलब है कि एक इंसान के बहुत लंबे एक्सपीरियंस को आप खुद कुछ ही शब्दों में समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो जितना टाइम आप अपनी टीवी सीरियलों को दे रहे हो, ये जो आजकल टीवियों में प्रोग्राम वगैरह ये कई सारी चीज़ें आ रही हैं उन्हें दे रहे हो, तो आप थोड़ा टाइम किताबों को भी दो। बहुत अच्छा, खुद से भी बहुत अच्छा फील होगा और आप इन किताबों से बहुत कुछ सीखोगे। तो ये बुक मेरी हाईली रिकमेंड है आप लोगों को। अगर आप में से किसी को पढ़नी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को भेज भी दूँगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक लग रही है, रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं और मैं और भी एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो थोड़ा सा लाइक करके, कमेंट करके मुझे बताइए कि और टॉपिक क्या चाहिए, या आप लोग कैसे हमसे जुड़े हैं, आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, वो सारी चीज़ें, ताकि मुझे और भी टॉपिक मिले आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।
थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बुक रिव्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे से किताबें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। किताबें पढ़ के हमेशा अच्छी फीलिंग्स होती है। तो थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।